हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश आपके लिए 12th क्लास का एक बहुत ही प्यारा मैथ का टॉपिक लेके आया हूं जो डिफरेंशिएशन है। आज के इस वीडियो में कुछ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ फार्मूला को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला टर्म देखिए, ये आपका x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं। ये आपका पहला फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला। देखिए इसका डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है तो समझिएगा ध्यान से। देखिए x के पावर n है, x टू द पावर n है। तो देखिए n जो है यहाँ कांस्टेंट है और यहाँ अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका n कांस्टेंट बनेगा और वेरिएबल ये आपका x बन जाएगा। तो देखिए यहाँ n जो है, जो पावर रहता है वो आपका गुणक बनेगा, x का गुणक बनेगा, पावर गुणक बनेगा x का, और जो पावर है उसका एक घट जाएगा, यानी एक पावर घट जाएगा n का एक पावर घट जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन होता है। पावर गुणक बना और x का जो पावर है n का एक घट जाएगा, n का वैल्यू एक घट जाएगा, यानी पावर एक घट जाएगा। इस तरह से डिफरेंशिएशन होता है। आगे देखिए और बताते हैं। अगर मान लीजिए आपका x का पावर 20 है, x का पावर 20 है, x टू द पावर 20, इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से होगा तो उसी तरह होगा जो ऊपर बताए हैं। तो देखिए पावर गुणक बनेगा, किसका गुणक बनेगा, जो आधार है, आधार का गुणक बनेगा यानी x का, और एक पावर घट जाएगा यानी 20 - 1, इस तरह से 1 पावर घट जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 20x टू द पावर 19, इस तरह से। और देखिए कुछ और क्वेश्चन को बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ है, मान लीजिए यहाँ आपका 10 इंटू x टू द पावर 38 है, इस तरह से आपका है 38। तो देखिए यहाँ क्या होगा, सबसे पहले पावर गुणक बनेगा, जो x का पावर है वो आपका गुणक बनेगा। तो 38 हो गया, पावर गुणक बना, और जो आधार है वो पूरा लिखाएगा। आधार देखिए 10x है, 10 देखिए आपका इंटू में है तो 38 इंटू 10 हो जाएगा, और इंटू में x, और देखिए x का पावर 1 घट जाएगा तो कितना होगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से देखिए 38 - 1, तो इस तरह से इंटू कर दीजिए। 38 इंटू 10 आपका हो जाएगा 380, और यहाँ से आपका हो जाएगा x टू द पावर 37, इस तरह से डिफरेंशिएशन होगा। और देखिए एक एग्जाम्पल और बताते हैं। देखिए और क्वेश्चन बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ से है, मान लीजिए y के पावर है ये आपका 25 मान लीजिए है y के पावर। तो यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, y यहाँ बन जाएगा वेरिएबल, और ये आपका कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए कांस्टेंट गुणक बनेगा, यानी 25 पावर गुणक बना किसका, y का, और 1 पावर घट जाएगा तो 25 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो 25 इंटू y, तो हो जाएगा 25 y इंटू, और उस पर पावर y के पावर हो जाएगा 24। तो इस तरह से अगर फंक्शन रहेगा इस रूप में तो इसका डिफरेंशिएशन इस तरह से होगा, अगर x के पावर रहेगा तो इस तरह से होगा। ये आपका यहाँ भी बदलेगा, यहाँ भी बदलेगा, क्वेश्चन बदलेगा तो इस तरह से उसका रिजल्ट भी बदलेगा। देखिए और कुछ बताते हैं। अब देखिए एक आध क्वेश्चन और बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर मान लीजिए आपका है
एक्स का पावर है, मान लीजिए आपका 20 इंटू एक्स की पावर, एक्स का पावर आपका है 29 प्लस एक्स क्यू, इस तरह से क्वेश्चन है। तो देखिए ये आपका किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पावर गुणक बनेगा, तो 29 इंटू 20x, और यहाँ जो भी रहेगा पूरा लिखा जाएगा इंटू में, यानी कि ये पावर के गुना के साथ पावर लिखाएगा, उसके बाद गुना में लिखाएगा, और उसके बाद देखिए एक पावर घटेगा तो 29 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, और प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए एक्स क्यू है तो यहाँ पावर गुणक बनेगा और एक पावर घट जाएगा मतलब स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह से दोनों का दोनों इंटू करिए तो हो जाएगा 58 0 यानी 580, और इस तरह से हो जाएगा। और देखिए आगे यहाँ से x 28 प्लस 3x स्क्वायर, ये आपका हो गया। तो इस तरह से आपका रिजल्ट आया इस क्वेश्चन का। अब देखिए और कांस्टेंट का बताते हैं। हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, तो 0 होता है तो उसको बताएंगे कि किस तरह से 0 होता है। जैसे मान लीजिए आपका 2 है तो 2 का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 0 हो जाता है। अगर इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो इसका वैल्यू 0 होगा। और किस तरह से होता है जैसे देखिए हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए इस नियम के अनुसार होगा, देखिए किस तरह से होगा। जैसे मान लीजिए हम करते हैं 2 का करते हैं डिफरेंशिएशन, तो देखिए इस तरह से यहाँ इंटू में लिख सकते हैं x पर पावर 0, क्योंकि x के पावर कोई भी संख्या रहता है उसका पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 2 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ सही है, एनी नो प्रॉब्लम। और देखिए x पर 0 लिखा हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है और गुना होके आपका 2 ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ हो गया। अब देखिए इसके अनुसार देखिए तो 2x लिखा जाएगा 2x, और देखिए हाँ एक चीज़ और छूट गया, देखिए एक यहाँ पर आपका पावर गुणक बनेगा, 0 जो पावर है वो आपका गुणक बनेगा, और एक पावर घट जाएगा तो 0 - 1। तो देखिए यहाँ 0 के साथ इंटू में आ गया 2x, तो ये आपका रिजल्ट पूरा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से होता है, समझिए ध्यान से। इस तरह से आपका कांस्टेंट का 0 होता है। और देखिए और क्वेश्चन बताते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। 2 4 6 8 10 इस तरह से कोई भी कांस्टेंट आएगा कोई भी तो उसका 0 होगा। ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, इस तरह से कुछ भी आवे कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 होगा। अब देखिए और बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका देखिए यहाँ क्वेश्चन बताते हैं। जैसे आपका 2x स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 6 है, देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले ये आपका पावर गुणक बनेगा, तो ये 2 से गुना हो जाएगा तो ये आपका 4 हो जाएगा, और एक पावर घट जाएगा तो 2 पावर एक घटाएंगे तो x केवल लिखाएगा, एक पावर छिपा हुआ रहता है। यहाँ देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 3, और एक पावर घटेगा तो एक पावर घटेगा तो ये आपका हो जाएगा 1 गुना में आएगा, x पर पावर 1 है, 1 गुना में आएगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं, 1 लिख भी सकते हैं, 1 × 3। और देखिए यहाँ से इंटू में x के पावर कितना हो जाएगा 1 - 1, 1 पहले से है फिर -1, इस तरह से। और प्लस में कांस्टेंट अभी बताए हैं, कांस्टेंट 2 4 3 5 कुछ भी रहे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जिसमें वेरिएबल नहीं रहे x y नहीं रहे तो क्या हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा 4x, और देखिए यहाँ से आपका 3 × 1 × x सारा गुना हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। और ये देखिए ये आपका 1 में से 1 जाएगा तो x के पावर क्या होगा 0, उसका वैल्यू क्या होता है 1,
और प्लस 0 0 ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका 4x और प्लस में 3 आपका रिजल्ट आया इसका। अब एक बात और ध्यान रखिए, एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा क्या, कि जब भी x रहे तो x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका 1 हो जाएगा। इस तरह से अगर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका 0 नहीं 1 हो जाएगा। ये 0 नहीं होगा 1 हो जाएगा। देखिए ये आपका 1 हो जाएगा, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। जैसे देखिए करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x लिखा हुआ है, ठीक, x लिखा हुआ है, x के पावर 1 है, नहीं कुछ रहता है तो एक पावर छिपा हुआ रहता है। अब देखिए पावर गुणक बनेगा 1 इंटू एक्स पर पावर 1 माइनस 1। तो देखिए 1 से x में गुना यानी 1 से कुछ में गुना x ही हो जाएगा, x पर पावर 1 में बन गया 0 हो गया। तो कोई चीज़ पर पावर अगर 0 रहता है, कोई भी संख्या पर पावर अगर 0 रहता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है 1। तो इस तरह से अगर x y रहे, अगर y के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक, अगर y के रिस्पेक्ट में जब भी करना है तो वो आपका 0 हो जाएगा, y रहेगा तो। अगर x के रिस्पेक्ट में करना है तो x 0 हो जाएगा, इस तरह से। तो इतना समझिए। और देखिए एक क्वेश्चन और बताते हैं। देखिए मान लीजिए आपका इस यहाँ पर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 2y पे पावर 50 है, 50 प्लस 3y पे पावर 3 है और प्लस 12 है, ये आपका है 12। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 50 इंटू 2, 50 इंटू 2 तो हो जाएगा 100 हो जाएगा। पावर गुणक बनेगा और एक पावर घट जाएगा तो y के पावर 49 और प्लस ये आपका 3 इंटू 3 9, y के पावर 2 और प्लस कांस्टेंट के 0, इसको छोड़ देंगे, चाहे लिख भी सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देंगे। देखिए 100 y के पावर 49 प्लस 9y स्क्वायर, इस तरह से होगा, ठीक। तो ये आपका रिजल्ट रहा इसका, ये क्वेश्चन का। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला डिस्कस करते हैं जो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। देखिए कुछ फार्मूला को बताते हैं। देखिए आपका, देखिए पहला फार्मूला देखिए लिखते हैं। पहला फार्मूला लिखते हैं। देखिए फर्स्ट फार्मूला, सबसे पहले देखिए जो अभी लिखे हैं, जो बताए हैं उसी को लिखते हैं। x पर पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसका हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। सेकेंड देखिए, सेकेंड आपका x का डिफरेंशिएशन, x देखिए अभी बताए हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा पूरा, तो आगे डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे तो बनेगा। तो देखिए x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx बटा dx, यानी x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अभी बताए हैं। आगे देखिए 3 नंबर आपका d log x बटा dx, यानी x के रिस्पेक्ट में किसका, तो log x का, ये आपका हो जाएगा 1/x, log x का 1/x। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर बताते हैं, ये आप देखिए डी एक्सपोनेंशियल ई पर पावर x बटा dx, यानी x के रिस्पेक्ट में ई पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई पर पावर x ही होता है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर बताते हैं, ये आपका d 1/x
बटा डी एक्स। तो देखिए वाई डी एक्स, तो एक्स का 1/x का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका हो जाएगा -1/x², ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर बता दिए हैं। अब 6 नंबर देखिए, 6 नंबर बताते हैं। देखिए 6 देखिए आपका ये रहा a पर पावर x का डिफ्रेंसिएशन 6 नंबर, देखिए क्या होगा बटा डी एक्स। ये आपका हो जाएगा a पर पावर x log a, इस तरह से होता है अगर कांस्टेंट रहेगा। a कांस्टेंट है, ये आपका वेरिएबल है। देखिए 7 नंबर आपका है रूट एक्स। अगला वीडियो में सारा बताएंगे कि किस तरह से ये होता है। अभी देख लीजिए फार्मूला, ये आपका x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2√x। ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो आगे क्वेश्चन बनेगा और चैप्टर से भी बताएंगे डॉक्टर के.सी. सिन्हा से। देखिए डी 1/x⁴n, x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो इसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा n/x⁴n+1, ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर आपका है, 9 नंबर देखिए कांस्टेंट डी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ये आपका 0 हो जाएगा। बताए थे कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है 0 होता है। और देखते हैं, बस इतना ही रहने दीजिए। अब अगला वीडियो में बताएंगे, जो भी फार्मूला बचा हुआ है अगला वीडियो में बताएंगे। ये आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला था, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको 12th क्लास के मैथ पढ़ना है, बढ़िया से फुल कोर्स पढ़ना है, सारा टॉपिक 12th क्लास को इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगला वीडियो में डिफरेंशिएशन का सेकेंड पार्ट रहेगा, उसमें और फार्मूला जो भी बच गया फार्मूला उसको डिस्कस करेंगे।